जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल ट्रेंड में चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया निकाल लो, चाहे न्यूज चैनल, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो कि अभी गृह मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के सीएम, जिसको कि हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, वो आजकल जो है ज्योतिराव फुले का जो है महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले भाइयों आपको बताऊंगा कि आखिर उनका महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं और ज्योतिराव फुले कौन थे और आखिर ऐसी परिस्थिति आई क्यों जो कि महिमा मंडन करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं भाइयों कि ज्योतिराव फुले जो थे, उनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जो जन्म हुआ था भाइयों, महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सतारा, सतारा में इनका जन्म हुआ था। 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 28 नवंबर 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एक किताब लिखा था, इनका अपने किताब के माध्यम से इन्होंने दर्शाया हुआ है अपने मन की बात। उसमें इन्होंने लिखा है कि ब्रह्मा जी को बेटी लगा के गंदा गाली दिया है इन्होंने उस किताब के अंदर। यहाँ तक कि उन्होंने विष्णु भगवान को, लक्ष्मी जी को लेके इतना अभद्र बात उसमें लिखा है कि मतलब अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपका खून खोल जाएगा। इस हिसाब से किताब के अंदर एकदम गंदी गंदी गालियां भगवानों को, हिंदू भगवान को दिया गया है। और मुस्लिम का जो भगवान है, मोहम्मद साहब हो चाहे कोई भी हो, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है। कहा जाता है कि इनको ना अंग्रेजों के तरफ झुकाव ज्यादा माना जाता था और ये अंग्रेजों के द्वारा खड़ा किया गया एक नेता था, जिसको कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए लगाया गया था कि हिंदुओं को दो भाग में तोड़ दो, दलित और बाकी एक तरफ। वहीं पे क्या होता है कि जो फुले जी हैं, इन्होंने क्या किया, किताब लिखा, अभद्र टिप्पणी की और एक अलग रास्ता चल दिए। ये सब जानते हुए भी आपको पता होगा कि 2014 से पहले बीजेपी की सरकार क्यों आई थी, क्योंकि हिंदुओं के बारे में प्रखर होकर वो बात कर रहे थे और पूरे हिंदुत्व को एक साथ करके जितने साधु संत थे सबने इनका प्रचार किया था बीजेपी को कि कोई हिंदू नेता बहुत सालों के बाद भारत में आया है, इनको आप वोट दीजिए और जिताइए। जनता ने सबकी बात माना और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री पे की कुर्सी पे बिठा दिया। लेकिन बीच में क्या हुआ भाइयों कि इन्होंने अभी ज्योतिराव फुले को जो है महिमा मंडन करना शुरू कर दिया और उनके बारे में इन्होंने क्या लिखा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ऐसा नौबत क्यों आया? नौबत इसलिए आया भाइयों कि बीच में इनके जो एक मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, चाहे उनकी रणनीति बोल लीजिए, चाहे उनकी गलती बोल लीजिए, या हो सकता है इन लोगों के द्वारा ही कहानी गढ़ी गई हो और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लागू कराया गया हो। यूजीसी एक्ट लेके आया था, जिसके कारण सवर्ण समाज जो था इनसे थोड़ा सा कट हो गए और सवर्ण समाज को जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो अभी बीजेपी को लग रहा है कि सवर्ण समाज का लगभग 25 से 30% वोट जो है वो इनसे कट गया है। मतलब अगर चाह के भी सोचे तो भी ये वोट नहीं देंगे। इस कारण से इन्होंने उनका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। और देखिए प्रधानमंत्री जो हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या लिखा है ट्विटर पे और अमित शाह जी ने क्या लिखा है और योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन क्या हुआ भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी उनका महिमा मंडन कर रहे थे तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को सराहा कि चलो कम से कम एक तो बचा जो हिंदुओं के लिए लड़ाई कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी, जो कि देश को बांट नहीं रहा है, कि सभी हिंदुओं को एक साथ लेके चल रहा है। तो ऊपर से आदेश आया या प्रधानमंत्री का प्रेशर आया योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। सेम ट्विटर पे ट्वीट जो है प्रधानमंत्री जो लिखा था, अमित शाह जो लिखा था, सेम उसी टाइप का जो है ट्विटर पे ट्वीट कर दिया उन्होंने। अमित शाह जी ने क्या लिखा था, हमारे देश के गृह मंत्री, जिनको कि सोचना चाहिए कि हम अगर ये काम करते हैं तो देश टूटेगा, जबकि फुले जो है
वो एक उनका जो संस्था है एक छोटा सा जगह में चलता है, पूरे देश उनको जानता भी नहीं है, लेकिन इनके इस कारण इस तरह के कार्रवाई करने से या कुकृत्य करने से पूरा देश जानने लगा वो कौन थे, और हिंदुओं को गाली गलौज पड़ना जो था वो फिर से शुरू हो गया। ये हालत है इनकी। मैं आपको बता दूं, महान समाज सुधारक शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फुले जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। ज्योतिबा फुले जी शिक्षा को समाज सुधार का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किए तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना कर समाज में समानता और न्याय की दिशा में काम किया। अब आप सोचिए भाइयों कि मैंने आपको पहले बताया कि ज्योतिराव फूले जो था हिंदुओं को तोड़ने में लगा था, हिंदू भगवान को गाली देने में लगा था, और आपकी सरकार हिंदू के ही नाम पे बना हुआ है, फिर भी आप इनको संत बता रहे हैं, महात्मा बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लिखा है ट्विटर पे महान समाज सुधारक। देखिए दोनों का एक ही जैसा है, महान समाज सुधारक महात्मा दोनों ने लगाया है। महान समाज सुधारक महात्मा फूले की 200वीं जयंती वर्ष के समारोह का शुभारंभ हो रहा है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, ज्ञान, जन कल्याण और समर्पित कर दिया है। वो कैसे आज भी करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा पुंज बने हुए हैं, और इन्हीं को लेकर मैंने इनका आलेख अपने विचार में रखा हुआ है। भाइयों उनको लाख आदमी नहीं जानता है, लेकिन इन्होंने करोड़ों आदमी को अपने ट्वीट के माध्यम से जना दिया, न्यूज चैनल के माध्यम से इन्होंने जना दिया। ये जानबूझ के करते हैं कि इनको खड़ा करो, जो हमें यूजीसी के कारण थोड़ा सा डाउन गया है हमारा वोटर, वो हमें यहाँ से मिल जाए। लेकिन ठीक है, हमारा कहना ये है भाइयों कि आप अगर किसी का वोट लेना है तो आप लीजिए, किसी को दबाना है तो दबाओ, लेकिन कोई गलत आदमी को ऊपर लाके उनका महिमा मंडन करके समाज को गलत दिशा में आप लेके नहीं जाइए। क्योंकि समाज में क्या होता है, दो तरह के आदमी होते हैं। एक होते हैं कि जानबूझ के अपना आका मान लेना किसी को और उसके थ्रू समाज को बांटने की कोशिश करता है, और एक तरह का आदमी होता है गलत बात जानते हुए भी उसको दबा के रखता है, जो कि समाज ना टूटे। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, इसमें समाज को तोड़ने के लिए एक अलग ही राग छेड़ दिया। कुछ दिन में भाइयों ऐसा समय लगता है मुझे आने वाला है कि जैसे मुस्लिम ने पाकिस्तान, बांग्लादेश ले लिया और एक देश का मांग कर रहा है, उसी तरह कुछ साल के बाद देखिएगा भारत का कहीं 2-3 टुकड़ा का मांग शुरू ना होने लगे। दलित अलग, ओबीसी अलग, सवर्ण अलग, कुछ भी हो सकता है अगर ऐसी इस तरह की राजनीति होना शुरू हो जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट सेम किया है। महान शिक्षाविद महात्मा फूले जी के जन्मदिन पे लाख लाख बधाई। उनके द्वारा समाज का सुधार किया गया और समाज में कुरीतियों को दूर किया गया। मतलब जो आईटी सेल है बीजेपी का, उनके द्वारा लिखा हुआ ही चीज जो है तीनों जगह व्हाट्सएप ग्रुप पे गया ऐसा लगता है, और तीनों ने क्या किया, उसको एक साथ ट्वीट कर दिया। क्योंकि ये खुद से नहीं लिखते हैं ट्विटर पे, सिर्फ पढ़ते हैं, उसके बाद इनके जो आईटी सेल वाले होते हैं इनके हैंडल से उसको पोस्ट करते हैं। काफी ऐसा ट्वीट होता है जो कि ये पढ़ते भी नहीं, लेकिन इन तीनों का आप ट्वीट जाके देखिएगा, उसके नीचे इतने कम्युनिटी नोट लगे हैं कि इनको आईना दिख गया है कि उनके कम्युनिटी नोट में लिखा हुआ है भाइयों कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। इनकी इस बुक में जो है हिंदू को तोड़ने की कहानी दर्शाया गया है, हिंदुओं के भगवान को गाली दिया गया है। इस तरह की राजनीति करता था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो इनका महिमा मंडन नहीं किया जाए, फिर भी ये लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं। जो भाइयों कम्युनिटी नोट होता है वो कोई एक्स या ट्विटर उसको जनरेट नहीं करता है, वो जनता के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। लेकिन निशिकांत दुबे जो कि इनका चाटने वाला एक नेता है बीजेपी का, झारखंड से आता है, गोड्डा जिला से जीतता है, उन्होंने क्या दिया है कि हम संसद में एक कानून लाएंगे जिसमें कि कम्युनिटी नोट हम बोलेंगे हटाने के लिए एक्स को। वो कम्युनिटी नोट किसी पे नहीं डाल सकता है, लेकिन उन्हें ये समझाना पड़ेगा पहले कि ट्विटर पे कम्युनिटी नोट जो है एक्स नहीं डालता है, वो जनता के द्वारा जनरेट किया जाता है। यहाँ पे भाइयों बीजेपी को अब लगने लगा है कि कहीं अगला जो उत्तर प्रदेश में
27 में इलेक्शन है, उसमें हमारा योगी जी को पहले चल रहा था कि ठीक ठाक है, योगी से कोई बैर नहीं है और मोदी जी को रखना नहीं। लेकिन बीच में क्या हुआ, सवर्ण के साथ जो है धोखा हुआ और उन्होंने अपना वोट देना बंद करना शुरू कर दिया कि हम इनको वोट नहीं देंगे। तो इनको अब लगा कि हम क्यों ना दलित समाज को साधें जो कि हमें वोट नहीं देता है। और अगर दलित समाज को साधना है तो आप साधिए, तो उसमें क्या है, उनके लिए बहुत सारे फंड दे दीजिए, बहुत सारे स्कूल कॉलेज अलग बना दिए जो कि वो उत्थान हो उनका ओरिजिनल में। गरीब अमीर कर दीजिए, उनका जो आरक्षण पूरा अमीर लोग ले जाता है उनके लिए गरीब का कर दीजिए कि सिर्फ गरीब को ही मिलेगा। लेकिन ये सब आप नहीं करोगे, एक दूसरे जाति को आप लड़ा के, वर्ण को लड़ा के आप अपना वोट साधने की कोशिश करते हो। लेकिन भाइयों वहीं पे क्या हुआ, अब जो है इनका जो चाल था वो और खराब पड़ते दिख रहा है। अब वहां भी यूपी में भी जो ओबीसी समाज के थे, इन्होंने बांट रखा है ओबीसी, दलित और सवर्ण। जबकि एक एक डिस्ट्रिक्ट में, मित्रों मैं बता दूं आपको कि कुछ समाज ऐसा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे तो वहां पे ओबीसी में है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो वही समाज उस सवर्ण में है, और तीसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा वही एससी एसटी में है। इस तरह से इन्होंने जनसंख्या के हिसाब से बांट रखा है और एक दूसरे को लड़ाते रहता है। बीजेपी का जहां जहां सरकार है वहां वहां ये चीज हो रहा है सबसे ज्यादा। और ये बीच बीच में ये लड़ाई करते हैं कि हम मुस्लिमों को धर्म के आधार पे नहीं देंगे, बिल्कुल भी आरक्षण नहीं होने देंगे। बंगाल चुनाव में भी आपने देखा होगा, अमित शाह ने बोला था और उनका विरोध कितना हुआ था। जबकि बीजेपी शासित जितना भी राज्य है वहां पे ओबीसी के अंदर मुस्लिम के लगभग जाति को आरक्षण है। लगभग गुजरात में 70 जातियों को मुस्लिम का ओबीसी के तहत आरक्षण है, महाराष्ट्र में 52 जाति हैं, ऐसे कुछ लगभग है जिसको कि आरक्षण मिल रहा है ओबीसी के तहत। ये सब करने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आता है कि झूठ बोलने में किसी भी स्टेट में। मतलब आप इनको राम के नाम पे वोट दीजिए और जब इनकी सरकार बन जाएगी तो ये आपको तोड़ने की कोशिश करने लगेंगे। बीजेपी का ये हाल हो गया है आज के डेट में। मैंने पिछला एक शॉर्ट डाला था कि साधु संत खुद कह रहे हैं कि जो जिसका हमने प्रचार किया था, जिनका हमने सरकार लाया, आज उसी के सरकार में हमें जो है सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और इतना तो कांग्रेस, सपा या बाबर के जमाने में नहीं हुआ होगा जितना कि बीजेपी के टाइम पे साधु संतों को सताया जा रहा है, गौरक्षकों को गुंडा बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद स्टेज पे आके बोला था कि 80% गौ भक्त जो हैं वो सब गुंडे हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री का वक्तव्य। और 86 से 87 डेज हो गया लेकिन यूजीसी पे इनका मुंह नहीं खुलता है, इनके एक भी नेता का मुंह नहीं खुलता है। और यहाँ तक कि जितने भी न्यूज चैनल है उनसे उनको भी बोल दिया जाता है कि आप इस पे कुछ भी लाइव नहीं दिखाओगे। ये हालत है बीजेपी का आज के डेट में। और उन्हें अब पता चलने लगा है कि डेंट जो लगना था वो लग गया। अब जो है 2029 में भारी पड़ने वाला है।